हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 2B के कुछ बचे हुए सवाल। बेटा पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2B के सवाल नंबर 1 से 11 तक हल कर लिए थे। आज हम प्रश्न संख्या 12, 13, 14 और 15 चार सवालों को हल करेंगे। इसी के साथ जो हमारी प्रश्नावली 2B है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्नावली 2B का जो 12वां सवाल है बेटा, हम लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्या है जरा ध्यान से हम समझेंगे और आपको भी ध्यान से समझना है। बेटा प्रश्न है 12वें नंबर का, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर, बेटा ध्यान से देखें, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुपद दे रखा है, सबसे पहले बहुपद लिख लीजिए। जो भी बहुपद होता है सबसे पहले आप बहुपद लिख लिया करो। तो बहुपद दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का सी। बेटा जो दे रखा है जल्दी से लिख लीजिए। और क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल गुणनफल बराबर 10। मतलब बेटा योगफल भी 10 है, गुणनफल भी 10 है। शून्यकों का तो हमें लिखेंगे, दिया है शून्यकों का योगफल। बेटा शून्यकों का योगफल बराबर दे रखा है 10। तो हम यहां लिखते हैं शून्यकों का योगफल बराबर 10 और शून्यकों का गुणनफल भी 10 दे रखा है। तो बेटा हम यहां लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर 10। शून्यकों का योगफल भी 10 है बेटा और शून्यकों का गुणनफल भी 10 है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, हमें ए और सी के मान निकालना है। बेटा ए और सी के तो जो जो दे रखे हैं आप उन्हीं के सूत्र लगा दीजिए। शून्यकों का योगफल दे रखा है, आप शून्यकों के एक फल के लगा दीजिए। शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, गुणनफल का लगा दीजिए। आंसर आपके सामने होंगे। तो देखें, पहले हम योगफल का लगाते हैं। हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर क्या सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। बताओ यही तो लिखवाए तो तुम्हें शून्यकों का योगफल में। बहुत अच्छे बेटा, मान लगाते हैं सबसे पहले शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना है बेटा 10, इधर लिख देते 10। उधर आ जाओ, बहुत सिंपल तरह से आपकी मैथ पढ़ेंगे बेटा। बराबर माइनस है, माइनस लगाओ, ऊपर है बेटा एक्स का गुणांक। ये बात मैं बहुत पहले बता चुका हूं। एक्स का गुणांक मतलब एक्स के अगले क्या है। तो बहुपद में ये तो एक्स स्क्वायर वाला है, यहाँ एक्स है नहीं तो यही है केवल बेटा एक्स। तो एक्स का गुणांक का मतलब एक्स के अगले क्या है। तो बेटा x के अगले कितना है 5, और अगर ये नंबर माइनस का है तो माइनस 7 लेके आएगा, प्लस का है तो केवल नंबर आएगा। तो बेटा x का गुणांक कितना है माइनस का 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 5। ब्रैकेट में इसीलिए लिखा क्योंकि बाहर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है बेटा। अगर आप ना भी ब्रैकेट लगा रहे हो तो उससे कोई मुसीबत नहीं है, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। बटे में बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के अगले। तो बेटा एक्स स्क्वायर के अगले कितना है ए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए। बताओ समझ में आ गया? ठीक। अब बेटा 10 ऐसे ही रखे बराबर। अब आप देखें माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस हम लिखते नहीं है, और 5 बटे हो गए ए। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, ये वाला ए इस पार आ जाएगा गुणा में। बटे की कोई भी चीज कहां आती बेटा गुणा में। तो ए इस पार आ गया, ये हो गए 10 गुणा ए बराबर 5। बटे वाली चीज गुणा में आती है। और अगर हम ए का मान निकालें तो ए बराबर आ जाएगा बेटा 5 बटे 10। ये ए को यहीं रोका और 10 जो गुणा में थे उसे उस पार बटे में यानी भाग में बेच दिया। अब इसे आप काटें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब ए का मान आ चुका है बेटा 1 बटे 2, और यही हमारा आंसर है बेटा a बटे 2। हमसे काय काय का मान पूछा था बेटा a और c का, तो a का आ चुका है 1 बटे 2। अभी हमें बेटा c का मान निकालना है। बात समझ में आ रही? अब हम निकालेंगे c का मान। तो c के मान निकालने के लिए बेटा c का सूत्र लगाओ। c का मतलब ये है बेटा शून्यकों का गुणनफल का लगाओ। तो ठीक है, लगाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल। बेटा शून्यकों का गुणनफल का क्या सूत्र होता है, पिछली वीडियो में बताया था। सभी बच्चे बोला करो एक साथ, अचर पद बटे
अचर पद कौन सा? जिसमें एबीसीडी का कोई भी अक्षर नहीं आएगा। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है बेटा गुणनफल का सूत्र। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। लगा बेटा फॉर्मूला। इधर है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है बेटा? 10। तो यहां पर हम लिखेंगे 10। कितने लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 10। बराबर का साइन लगाओ, ये मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा है आज मेरे प्यारे बच्चों। 10 बराबर लगाए। ऊपर है बेटा अचर पद। अचर पद क्या होता है? जिसमें एक्स ना आए। तो आप देखें यहां पर एक्स स्क्वायर है, ये चर पद है, यहां एक्स है, ये चर पद है, पर बाद वाला हमेशा अचर पद होता है और यहां पर एक्स नहीं है। इसका मतलब अचर पद की जगह पर सी है और वो भी प्लस की, इसीलिए केवल सी लिखा जाएगा। और नीचे बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दे रखा है बेटा? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की जगह पर आप कितना लिखेंगे? ए लिखेंगे। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज समझ में आई आपको या नहीं आई? 10 बराबर सी बटे ए। अब आप क्या काम करेंगे? बहुत सिंपल सा आंसर आ सकता है। 10 को तो यही लिखो बेटा, सी को ऐसे ही रखो। ए का मान तो आपको पता ही है। अब ए का मान क्या है जल्दी से बता दो। तो ए का मान आया है बेटा 1/2। या आप एक काम कर ले बहुत ही अच्छी तरह से, ए इस बार बेटा काय में है? बटे में है। बटे वाली चीज इधर गुणा में आएगी, तो ये हो जाएगा a गुणा 10 बराबर c। बताओ, a गुणा 10 बराबर c हो गया। अब हम क्या काम करेंगे? बड़ा सिंपल सा बेटा, आपको मैं यहां पर करके बता देता हूं। बराबर में हो सकता है नीचे ना देखे, ध्यान से देखना। a इस बार गुणा में आ गई, a गुणा 10 बराबर c। तो बेटा c को इधर कर लो, c को इधर कर लो, या एक काम करो c को इधर करो बेटा। तो ये हो गया c बराबर a गुणा 10। बेटा जब पूरी चीज इधर उधर करते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता। तो c को इधर कर लिया, a गुणा 10 को उधर कर लिया। अब c बेटा ऐसे ही रखा, a की जगह a का मान, a का मान कितना है? 1/2। तो यहां रखा हमने 1/2 गुणा 10। अब ये 2 से काट दो बेटा, a की जगह a का मान रख दिया 1/2, 10 ऐसे रखा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो c बराबर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो ये आपका c का मान बेटा आ चुका है। ये रहा आपका a का मान और ये रहा आपका c का मान। बताओ समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? बताओ बेटा, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बोला करो। पीछे सबको आ गया समझ में? ठीक, जल्दी से नोट करो, बहुत जल्दी से नोट कर लो बेटा। सबको आ गया है तो जल्दी से नोट करो इसे। ठीक है, कुछ नहीं किया, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लगाया बेटा। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद की जगह सी है तो हमने सी लिख दिया, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए था, ए लिख दिया। अब ए इस पार बटे में था, इस पार बेटा गुणा में आ गया, ये रहा। अब सी उस पार था, क्योंकि जिसका मान निकालना है इस पार आना चाहिए, तो सी को हमने इधर कर दिया, इन दोनों को उधर कर दिया। ए की जगह 1/2 रख दिया, क्योंकि एक का मान पहले आ चुका था। और 2 से जब हमने 10 को काटा तो 5 आया, और 5 एकम 5। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये ध्यान रखना बेटा, अचर पद कौन सा होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा होता है। समझ में आ गया? जल्दी से हटाओ, उतार लिया, बहुत अच्छे। अब हम देखेंगे बेटा प्रश्न संख्या 13 है, इसे हटाते हैं। समझना तो आपको पड़ेगा बेटा ध्यान से, तभी कुछ हो सकता है। यदि आप नहीं समझेंगे तो फिर मैथ में आप पीछे रह जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट मैथ में पीछे रहे। ठीक है, जीरो से हीरो बनाना है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 13 है, तो चलिए लिखते हैं बेटा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को हम हल करते हैं, ध्यान से समझेंगे बेटा। सबको दिख रहा है? ठीक, प्रश्न संख्या 13 को हल करेंगे। बहुपद दे रखा है एक बड़ा खतरनाक, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 मतलब 1/6 x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए। अगले जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल तो इसके शून्यक निकालो। तो बेटा सबसे पहले हमें दे रखा है एक बहुपद, तो बहुपद क्या दे रखा है? बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 x माइनस के 2, ये बहुपद दे रखा है, और इसके हमें निकालना है शून्यक। तो अभी केवल इतना ही काम करो जिससे इसके शून्यक निकल आए। ठीक है बेटा, तो ये दे रखा है हमारे पास बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 x माइनस के 2, और इसके शून्यक पूछे गए तो हम शून्यक निकालेंगे। सबसे पहले इसे लिखो माना, हमने लिखा माना, पी एक्स बराबर इसे मान लो,
तो पी एक्स बराबर मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस के 2, जो दे रखा हुआ करे बेटा उसे पी एक्स मान लो। अब इसके जब हम शून्यक निकालें तो दो तरह होते हैं, इसके फैक्टर कर लो, बाद में पी एक्स के बराबर 0 रख लो, और या फिर जब ये बटे में कभी दिखे ना, जैसे यहाँ 1/6 है या कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले ही इसे 0 मान लो। सबसे अच्छा तरीका है बेटा, सबसे पहले ही इसे 0 कर दो। तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों के लिए, क्या लिखेंगे बेटा, शून्यकों के लिए पी एक्स बराबर 0 पहले यही कर दो, शून्यकों के लिए पी एक्स बराबर 0, सिंपल। अब ये तो हो गया 0, ध्यान दे पी एक्स का मान 0 हो गया, तो ये हो गया 0 यहां पर। तो एक काम करो बेटा, वो चीज को इधर लिख लो, और यहां पर जो अब पी एक्स का मान तो 0 हो गया, तो यहां पर आप अगर लिखना चाहो तो पी एक्स की जगह 0 लिखोगे, बराबर ये ऐसे ही। अब इस पार्टी को इधर कर लो, 0 को उधर कर लो, मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस के 2 बराबर 0। बताओ, इस पूरी चीज को इधर कर लिया और इधर इसका मान जो 0 था उसे उधर कर दिया। अब बड़ा सिंपल तरीका क्या है बेटा, इसमें जो बटे में 6 होते हैं ना, इनकी उन पार्टियों में गुणा कर दिया करो जिसके बटे में ये नहीं है। जैसे अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा अगर सिंपल लिखना चाहूं, एक लाइन बढ़ाना चाहूं, हालांकि बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अगर भिन्न जैसा करना चाहें तो पूरे में लाइन खींचो, ये 6 है तो बेटा 6 लिख लिए, एलसीएम समझ लो। अब यहां पर 6 नहीं है, इसके बटे में 6 थे इसलिए 6 लिख ली, किसी के बटे में जो होता वो लिख लेते। अब बेटा यहां पर नहीं है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इस 6 की डायरेक्ट यहां गुणा कर दो, तो ये 6 यहां पर भी पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस, अच्छा इसके बटे में थे ये 6, इसके बटे में थे तो ये इसकी गुणा ऊपर नहीं होगी बेटा, ऊपर 1x ऐसा ही रहेगा, माइनस, अब इसके बटे में भी नहीं है, अगर इसके बटे में नहीं है तो ये 6 इससे भी गुणा करोगे, तो 6 दूनी 12 बराबर 0। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ में आई या नहीं आई? आ गई? चलिए अगले देखते हैं। बेटा ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना कि जिसके बटे में होता है उसके ऊपर गुणा नहीं करते, इसके बटे में था इसलिए ऊपर 1x था तो 1x ही रखा, इसके बटे में नहीं था इसलिए 6 है, इसके बटे में नहीं था इसलिए यहाँ पर 2 से 6 की गुणा कर दी। अब ये 6 जो बटे वाले हैं ये पहुंच जाएंगे बेटा उस पार, बटे वाले 6 उस पार पहुंच जाएंगे, गुणा में बटे की चीज हमेशा उस पर गुणा में जाती है, और जब ये 6 0 से गुणा करेंगे तो उधर 0 हो जाएगा, मतलब इधर आने वाला है 6x² प्लस, या तो 1x रहने दो ऐसा ही, माइनस के 12 बराबर, ये वाले 6 इस पार बटे में थे बेटा, जब ये उस पार जाएंगे तो गुणा में जाएंगे 6, और 6 की गुणा जब 0 से होगी तो ये आने वाला है 0। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? पड़ गया? अगले देखते हैं। शून्यक निकालने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, एक तरीका बताया था कि इसकी और इसकी करो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके जो आए उसे 2 जगह तोड़ो, और 2 जगह तोड़ के ये देखो लास्ट में माइनस है तो बड़े में से छोटा घटाओ, और बचना चाहिए ये बीच वाला, यही तो बताया था। ठीक, तो आप देखें 12 की पहले गुणा करो 6 से, तो 12 छंग होते हैं 72, 12 छंग बेटा कितने होते हैं 72, 72 को ऐसे तोड़ो कि उनकी गुणा करें तो 72 आए, और बड़े में से अगर छोटा घटा दें, यहाँ वाला निशान याद रखा करो बेटा, यहाँ माइनस है तो माइनस, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दे तो ये बीच का बन जाए, मतलब 1 बन जाए, उनकी गुणा करें तो 72 ही रहे, इनकी गुणा करिए बेटा, और अगर घटाएं यहाँ प्लस का होता तो जोड़ के बनना चाहिए था 1, लेकिन यहाँ माइनस का है तो घटा के 1 बनना चाहिए। बताओ 72 को हम कितना लिख सकते हैं? 8 नेम 72, तो बेटा 9 और 8, 9 अट्ठे 72, और 9 में से 8 घटाएंगे तो हमेशा 1 बचेगा। बात समझ में आई? तो इस 1 को हटाएंगे, 1 की जगह लिखेंगे हम 9 माइनस के 8। अगर आप मैथ की वीडियो स्टार्टिंग से देखते होंगे तो बेटा ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आप ना समझ पाए। ठीक है, देखते हैं। तो हमें करना क्या है, इस 1 के लिए लिखना है 9 माइनस के 8। क्या लिखना है बेटा? 9 माइनस के 8। देखते हैं ध्यान से, तो बेटा 6x² ऐसे ही रखा, प्लस इस 1 को लिख दिया 9 माइनस के 8, ये वाला x बाहर आ गया, माइनस के 12 ऐसे ही रखा, बराबर हो गया बेटा 0। अब हमें क्या काम करना है, ये वाला x दोनों के साथ देना है। कुछ याद आया? जरूर आएगा बेटा अगर सब वीडियो लाइन से देखोगे। x इसके साथ आ गया 9x के साथ, x 8 के साथ आ गया 8x। ध्यान रखें निशान इसलिए नहीं बदला बेटा, अगर इस ब्रैकेट के बाहर माइनस होता तो बदलता, अभी नहीं। x इसके साथ भी आ गया, x इसके भी, माइनस के 12 ऐसे ही रखे मेरे प्यारे बच्चों।
अब हम दो दो में से निकालेंगे कॉमन। कुछ याद आ रहा है? जरूर आएगा। कॉमन निकालने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर भी नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, मतलब दोनों चीज निकल सकती हैं। तो यहाँ पर नंबर है 6, यहाँ पर नंबर है 9। ऐसा कौन सा पहाड़ा जिसमें 6 भी आए और जिसमें 9 भी आए? तो बेटा आप कहेंगे वो है 3 का पहाड़ा। 3 के पहाड़े में बेटा 6 भी आते हैं और 3 के पहाड़े में 9 भी आते हैं। इसका मतलब पहाड़ा निकाला जाता है। तो 3 आ गए। x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक x निकाल लिया। ये लाइन आपको खींचना नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इन दो में से निकलेगा, इन दो में से। तो बेटा x भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएंगे। अब 3 का पहाड़ा कितने बार पड़े 6 आ जाए? तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दूनी मतलब 2। तो बेटा वो 2 अंदर लिखे जाएंगे, वो 2 अंदर लिखे जाएंगे। तो 3 दूनी 6, एक x बाहर आ गया बेटा। x का हाथ 2 3 एक बाहर आ गया तो एक बचा है मेरे प्यारे बच्चों। प्लस ऐसे ही रखा। अब 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़े कि 9 आ जाए? तो आप कहेंगे 3 तिया 9, यानी कि तिया 9। ये वाला x था बाहर चला आया। मैं कई बार बता चुका हूं बेटा, यहां से और यहां से दोनों जगह से कम होगा, लेकिन बाहर एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है। अब यहां से कॉमन देखते हैं। तो यहां पर जो भी साइन हो वो कॉमन जरूर आया करेगा। तो यहां माइनस है तो माइनस आ गया, समझ लो। अब यहाँ पर x है पर यहाँ x नहीं है, इसका मतलब x कॉमन बेटा जो दोनों में मिल जाए। तो x तो कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ पर है पर यहाँ नहीं है। पर 8 है यहाँ 12, ऐसा कौन सा पहाड़ा जिसमें 8 भी आए 12 भी? एक बात और बेटा, बड़े से बड़ा पहाड़ा लेखा करें। जैसे 2 का भी है, 2 चौका 8, 2 छंग 12, और 4 का भी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो आप 4 का लेंगे बेटा, बड़े से बड़ा। तो ब्रैकेट लगाया। अब 4 का पहाड़ा कितने बार पड़े बेटा x आ जाए? तो 4 दूनी x, 2 लिख दिए। ये x था, 4 दूनी 8, तो बेटा दूनी लिख दिया। x ऐसा ही रखा। अभी आप देखें माइनस बाहर आ गया, माइनस भी तो कॉमन आ रहा है। तो माइनस बाहर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो आप प्लस लगा सकते हैं। माइनस बाहर आ गया, प्लस बचा। अब 4 का पहाड़ा कितने बार पड़े बेटा? 12 आ जाए तो 4 तिया 12, तो तिया लिख दिया, बराबर हो गया 0। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों ब्रैकेट एक से हैं तो आपका सवाल सही है, वरना आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोनों ब्रैकेट एक से हैं, एक बार लिखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में ये जो बाहर जो कॉमन निकाला है, यहाँ पर 3x है तो बेटा 3x, यहाँ पर माइनस के 4 है तो माइनस के 4 बराबर 0। एक ब्रैकेट में जो एक से एक बार लिख लेते हैं और एक ब्रैकेट में ये जो कॉमन निकाले थे उसमें बराबर 0। अब आपको करना क्या है? दोनों के बराबर 0 रखना है और x के मान निकालना है, भैया आपके शून्य का। तो बेटा इसके बराबर में 0 रख दो, तो 2x प्लस के 3 बराबर 0। तथा या और कुछ भी लिख सकते हैं, तथा या और कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बराबर भी 0 लिख दो, 3x माइनस के 4 बराबर 0। बताओ बात समझ में आई बेटा? इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0। अब हम करेंगे क्या? अब हम करेंगे क्या? बताओ बेटा, अब हम करेंगे क्या? जो बच्चा बताएगा इंटेलिजेंट कहलाएगा। इंटेलिजेंट तो सभी हैं। देखें, 2x ऐसे ही रखा बेटा और ये प्लस के 3 उस पार जाके हो गए माइनस के, कॉमा लगाया। यहाँ 3x ऐसे रखे मेरे प्यारे बच्चों, माइनस के 4 उस पार जाके हो गए प्लस के। अब यहाँ x ऐसे ही रखा और माइनस के 3, ये दो जो है बेटा वो गुणा में है और गुणा वाली चीज हमेशा भाग में जाती है। बताओ बेटा, भाग में जाएगी। यहाँ पर x ऐसे ही रखा और ये 4 के बटे में पहुंच गए आपके 3। तो x के मान ये निकले और यही आपके शून्य के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्यक बराबर, अतः शून्यक बराबर कितने आ गए बेटा? माइनस के 3/2 और 4/3। हमसे जो पूछा गया था कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो अभी तो शून्यक हमारे आ चुके हैं। जल्दी से आप इतना नोट करेंगे, 4/3 और माइनस के 3/2 ये तो आए हैं शून्यक, लेकिन सवाल अभी अंत नहीं हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल खत्म नहीं हुआ है। देखें क्या कह रहे हैं, इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंधों का सत्यापन कीजिए। संबंध सत्यता की जांच करना है बेटा, संबंधों का सत्यापन करना है। यह सत्यता की जांच भी इसी को कहते हैं। सत्यता की जांच कीजिए, संबंधों का सत्यापन कीजिए, एक ही बात है। तो अब आप ये समझें, संबंधों का सत्यापन के लिए हमें एक हेडिंग डालना पड़ेगा और शून्यकों का योगफल गुणनफल का सूत्र लगाना पड़ेगा, जैसे पिछले सवालों में किए थे। आप एक काम कीजिए, इतना उतारिए,
फिर हम इसे हल करते हैं और इसी के अगले हल करते हैं, संबंधों के सत्यता की जांच करेंगे हम। ठीक है बेटा, यह संबंधों का सत्यापन करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर नोट कीजिए। और ये शून्य याद रखना हमारे क्या आए थे। कर लिया बेटा नोट? ठीक है। अब मैं देखो इसी सवाल को आपको अगले लिखना है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं यहां से बेटा हटाता हूं, मैं यहां से आपको क्या कर देता हूं बेटा, इस सवाल के लिए हटाता हूं। ध्यान से आप समझेंगे, हो जाएगा बेटा। एक तो ये बहुपद याद रखना जिसको आपने तोड़ा है, एक तो ये बहुपद याद रखना जिसको आपने तोड़ा है, और एक ये शून्य याद रखना। दो चीज आपको याद रखने की जरूरत है। पहले वाला शून्य नहीं बेटा, पहले वाला बहुपद नहीं, क्योंकि पहले वाले को हमने तोड़ के, या तोड़ के कह सकते हैं, या फिर थोड़ा हल करके जो है वो हमने अब ये वाला बना लिया है बेटा। तो जब ये वाला बना लिया है तो इसी वाले से हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो अब हम जांच कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। क्या कह रहे हैं कि संबंधों का सत्यापन कीजिए। तो हम यहां पर हेडिंग डालेंगे संबंधों का सत्यापन, संबंधों का सत्यापन बेटा, संबंधों का सत्यापन। तो संबंधों का सत्यापन या सत्यता की जांच ये हम बहुत पहले करा चुके हैं। और बेटा आपको मैं बता दूं, ये है बहुपद जिसे हमने सही करके लिखा था, ऐसा था, हमने इस प्रकार कर लिया। बात बेटा वही है, कोई अलग नहीं है। और शून्य हमारे ये आए हैं, तो हम इसी के बल पर संबंधों के सत्यापन कर दे सकते हैं। तो हम पहला सूत्र लगाएंगे बेटा शून्यकों का योगफल का। तो हम लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योगफल बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है बताओ? शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बेटा वही सवाल के अगले का है ये बात, वटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। लगाओ बेटा इसमें मान। एक काम करते हैं, अगर आपको ऊपर तक का दिख रहा है तो मैं इसे एक साइड में लिख लेता हूं, ध्यान से समझे बेटा, इसे एक तरफ लिख लेता हूं, ये काम आएंगे। ठीक है, ये आपकी कॉपी में तो आपने नोट कर ही लिए, हम भी थोड़ा एक साइड पे लिख लेते हैं जिससे ये काम आए बेटा। ये वाला मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, ये वाला थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, या और शून्य भी देखो तुम्हारी कॉपी में तो आपने उतारे लिए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसे मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, ध्यान रखना इससे मेरे काम आएगा। 6x स्क्वायर प्लस के 1x माइनस के 12 बराबर 0। और ये जो शून्य का है बेटा, जो शून्य आए हैं, शून्य वो कितने आए हैं, माइनस के 3/2 और 4/3। तो बेटा मैंने यहाँ पर केवल अभी पहचान के लिए लिख ली है, क्योंकि मुझे जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो मैं ये काम में ले लूंगा। यहाँ नीचे से हटा देता हूँ, इससे सवाल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं, ध्यान से समझेंगे, एक ही बार में हो जाएगा। शून्य को जब भी आप सत्यता या संबंध की जांच करें, आप सबसे पहले सूत्र लगाएं शून्यकों का योगफल फिर शून्यकों का गुणनफल, और संबंध के सत्यापन हो जाएगा। तो देखें सबसे पहले शून्यकों का योगफल। तो मेरे प्यारे बच्चों शून्य है आपके ये, तो इनका योगफल करो। तो हम इधर शून्य लिखते हैं माइनस के 3/2, और शून्य कौन सा है बेटा, माइनस के 3/2 और है 4/3। इधर का इधर लिखेंगे, बीच में बराबर, इधर का इधर। तो शून्यकों का योगफल ये रखे हमने शून्य। अब इनका योगफल का मतलब क्या है, इन्हें जोड़ दो, हो गया शून्यकों का योगफल। अब इधर आ जाओ, माइनस है माइनस लगाओ, ऊपर है x का गुणांक। तो बेटा इस बहुपद में x का गुणांक क्या है, x के अगले कितना है बेटा, 1, 1 लिखो, हमने 1 लिख दिया। नीचे बेटा x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर के अगले कितने, x स्क्वायर के अगले 6 है बेटा, तो हमने 6 लिख दिया। उधर का काम तो हो गया, बस दोनों पार्टी बराबर आ जाए तो संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब इसे कैसे हल करते हैं, ध्यान दे बेटा। इसे हल करने के लिए फ्रैक्शन बन गया, ये बहुत ही सिंपल तरीका। क्या, नीचे इन दोनों की गुणा करके लिखो, तो 2 तिया 6, फिर तिरछी गुणा कर दो, 2 तिया 6 या 3 दूनी 6। अब 3 की 3 से करो, 3 तिया 9, माइनस है तो माइनस के 9, 3 तिया 9, ये बीच में प्लस ऐसी लगाया, और 2 चौक 8। बात आ गई बेटा समझ में। नीचे दोनों की गुणा 2 तिया 6, जब प्लस या माइनस बीच में तब ऐसा होता है। 3 तिया 9 ऊपर, 2 चौक 8 तिरछी गुणा। इधर क्या बचा बेटा, माइनस के 1/6, वो तो है ही, लिख दिया। ऊपर देखें 9 है माइनस के, 8 है प्लस के, अलग अलग साइन है। 9 है माइनस के, 8 है प्लस के, अलग अलग साइन है। और जब साइन अलग होता है तो क्या होता है,
घटाना होता है। ठीक है, तो घटाएंगे। 9 में से 8 गए तो माइनस का 1। बेटा घटाते हैं, बड़े वाले का साइन लगाते हैं। 9 में से 8 गए तो बड़े कौन है, 9 है, तो बचेगा तो 1। ये तो पक्का है, 9 में से 8 गए तो बचा 1 और नीचे 6, लेकिन साइन काय का लगेगा बेटा, माइनस का, क्योंकि माइनस के बड़े हैं। बराबर माइनस के 1/6 इधर भी है। अब बताओ दोनों तरफ बराबर आ गया, और जब बेटा दोनों तरफ बराबर है यानी कि एक सा आ गया तो यही हमारी सत्यता की जांच हो गई। लेकिन एक फॉर्मूला भी हमें और लगाना है, शून्यकों का गुणनफल, उससे भी जांच करेंगे। तो हम लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर, तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद, कौन सा पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। लगाओ बेटा, इधर है शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्य लिखो। पहला शून्य के माइनस के 3/2, दूसरा शून्य के 4/3। बेटा यही तो है शून्य, देखो निकाल चुके हैं। अब इनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब इनके बीच में गुणा का साइन, बराबर निशान ऐसे ही लगाओ। ऊपर है बेटा अचर पद। अचर पद कौन सा होता है, जो बाद में होता है बेटा, तो 12 है, ये अचर पद है, लेकिन इसके साथ माइनस है तो ये माइनस अपना खींच कर लाएगा, तो यहां हो गए माइनस के 12। नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बेटा एक्स स्क्वायर के अगले कितने 6 दे रखे हैं, तो हमने लिखा 6। अब देखें, जब गुणा हो तो ऐसा नहीं तिरछी गुणा होती, ऊपर ऊपर की नीचे नीचे की, या वो कट जाए, या वो कट जाए, या ऊपर ऊपर की नीचे नीचे की। वरना आप ऐसे भी समझ सकते हो, बड़ा सिंपल सा, चाहे तो काट दो, चाहे देखो 3 से 3 कट गए, सही। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इधर देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो इधर कुछ नहीं बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस बचा और 2 बचा, और उधर बेटा माइनस बचा और 2 बचा, ये आया है केवल। तो दोनों तरफ हो गए, नहीं हो गए बराबर, देखो माइनस और 2, और इधर भी माइनस और 2, तो ये दोनों तरफ आपका बराबर आ चुका है। इसका मतलब है कि शून्यकों का योगफल भी बराबर आया, गुणनफल भी बराबर आया, यही हमारे सत्यापन हो गया। बताओ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना? जल्दी से नोट करो, बहुत जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बहुत जल्दी से नोट कर लो बेटा, मजा आएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो बेटा, कर लिया? ठीक, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है, मेहनत करोगे तो फल अच्छा प्राप्त होगा, नंबर अच्छे आएंगे, और नहीं मेहनत करोगे तो परेशान हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, समझे? सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, ना चाहो इतना किसी को वरना वो बेवफा हो जाएगा। और हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस ओर भी चल देंगे रास्ता हो जाएगा। बेटा हमेशा याद रखें, एक दरिया की तरह बने, जिधर भी चलोगे रास्ता खुद बनता चला जाएगा। देखते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 14 है, हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 है। देखें, बहुत ही प्यारा, सरल और इजी सा प्रश्न। क्या है? गुणनखंड द्वारा बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। फिर वही वाला, उतारो जल्दी से, बहुपद दे रखा है, वही काम करना है जो अभी किया था। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम खुद से कर लोगे? अच्छा नहीं होगा, 2 जगह हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। कैसी बात करी, तुम इतने अच्छे बच्चे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे, ऐसी बात करोगे? हम कराते। बहुपद बराबर, देखें बहुपद बराबर है 7/² माइनस 11/3 माइनस के 2/3, यही तो है बेटा। अब इसके पहले शून्य के निकालो, निकाल देते। क्या है इसमें? सबसे पहले मान लो px बराबर, माना px बराबर 7/² माइनस के 11/3 माइनस के 2/3। अब हम क्या काम करें, शून्य निकालना है। मैंने कहा अगर पहली बटे दिख जाए, पहली px को 0 कर दो। क्या लिखेंगे? शून्यकों के लिए, किसके लिए? शून्यकों के लिए px बराबर 0, शून्यकों के लिए px बराबर 0, तो ये तो 0 हो गया। अगर हम मान लगाएं तो यहां 0 लिखेंगे, 0 बराबर ये,
अब इसको इधर कर लो, 0 को उधर कर लो, तो ये लाइन आने वाली है 7y² माइनस के 11/3y माइनस के 2/3 बराबर 0। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आ गई समझ में? अब इधर वही केस करो, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, देखो इसके बटे में भी 3, इसके बटे में भी 3, तो 3 लिख लो। सिंपल, जो सबके बटे में वो यहां लिखो। अब इसके बटे में नहीं है तो इसी 3 से इसमें गुणा करो, ये तो बताया था, जिसके बटे में ना उससे गुणा करो। तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, y² ऐसे रखा माइनस, अब इसके बटे में 3 है, ये भी 3 हट गए, ऊपर जो 11 है 11y ऐसे रखे माइनस, इसके बटे में 3 है, इसके में गुणा नहीं होगी, जो ऊपर है वही लिख दिया बराबर 0। अब आप देखें बटे में 3 है, बटे का मतलब भाग में 3 है, और भाग वाली चीज उधर गुणा में जाएगी, और जब ये 3 इस पार 0 के गुणा में पहुंचेंगे तो 3 की गुणा 0 से होगी तो 0। ठीक है, इसका मतलब इधर बचा 21y² माइनस के 11y माइनस के 2 बराबर 0। 21y² माइनस 11y माइनस के 2 बराबर 0। इस पार ये 3 थे, इस पार गुणा में पहुंच गए, वो हो गए 0। वही केस जो कुछ देर पहले बताया था, 21 की गुणा 2 से करो तो 21 दूनी 42, 42 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो, गुणा करें तो 42 ही रहे, और ये बाद वाला साइन देखा करो, माइनस है ना, तो और घटाएं तो ये बीच के यानी कि 11 बन जाएं। बताओ बेटा कैसे कर सकते हैं? टफ है थोड़ा, पर करना पड़ेगा आपको सवाल। बताओ, और सवाल ध्यान से आप समझेंगे तभी हो पाएगा। क्या क्या तोड़े हम जिससे घटाएं तो 11 बन जाए, और अगर हम गुणा करें तो 42 रहे। बताओ कितना बन सकता है बेटा? नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में कि 11 कैसे बनेंगे? अरे थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा लो, थोड़ा बहुत लगाओगे उससे भी बहुत आराम से आ जाएगा। जल्दी बताओ, तुम बताओ बेटा, जो लास्ट में पीछे, हाँ हाँ तुम बताओ कैसे आएगा? नहीं आया समझ में? अच्छा, तो अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अरे लल्ला, बहुत आराम से बन सकता है ये, आपके बस केवल थोड़ा सा भ्रम है। हाँ बहुत अच्छे, आ गया समझ में? जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? अगर ना आया करे तो मैं आपको देखो बता दूं, इसके फैक्टर कर लिया करो। 42 है ना, 42 से फैक्टर कर लिया, 42 के आप फैक्टर कर लिया करो, आ जाएगा। कैसे? 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब देखो क्या क्या आए, 2 3 7, 2 3 7, यही जाए। अब इन्हीं को एक दूसरे में आपस में चाहे जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, इन्हीं से बन जाएगा। हाँ बन गया। देखो 2 की गुणा 7 से कर लो तो 7 दूनी 14, और 14 में से 3 घटा दो, 11 बच गया, नहीं बच गया? तो संख्याएं हैं 14 और 3, 14 तिया 42, और 14 में से 3 घटाओगे तो 11। अच्छा लगा? मजा आ गया भाई तुम्हें? कह रहे हैं ये वाला ट्रिक बहुत अच्छी लगी। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो 11 को हम लिखेंगे 14 माइनस के 3। ठीक है, देखो बेटा 14 माइनस के 3, तो 21 बाई की घात 2 ऐसे ही रखा, माइनस 11 को किया 14 माइनस के 3 बाई माइनस का 2 ऐसे ही बराबर 0। अब 21 बाई की घात 2 माइनस, अब ये बाई इस पार, और एक चीज बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, हालांकि मिस्टेक नहीं कह सकते। जब सवाल बाई में हो तो आप px बराबर ना मान के p बाई बराबर माना करें, और ये p बाई आप यहां पर भी कर लें। सवाल बाई में हो तो आप p बाई मान लो, दिक्कत वैसे कुछ नहीं है, लेकिन आप p बाई मान लो। सवाल बाई में था तो p बाई बराबर, फिर शून्य को के लिए p बाई बराबर 0। ठीक है, हाँ चिंता ना करें। इधर देखें 21 बाई की घात 2 ऐसी, माइनस एक बार बाई 14 के साथ दे दी तो 14 बाई, इसे सही कर लेना बेटा। जो x था बाई में सवाल है, बाई बराबर मान लो, हालांकि दिक्कत कुछ नहीं है, आप x भी मानेंगे तब भी ठीक है सवाल। ठीक है, बहुत अच्छे। बाई एक बार 14 के साथ दे दी 14 बाई, और जब ब्रैकेट को लेगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये केस बता रहा था मैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो बेटा अंदर प्लस, निशान चेंज हो जाते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, एक बार बाई 3 के साथ दे देंगे तो 3 बाई
माइनस के 2 बराबर हो गए आपके 0। अब दो में से कॉमन, तो यहां पर नंबर भी है बाई भी है, तो बेटा पहाड़ा देखो जिसमें 21 और 14 आए 7। बहुत अच्छे, अब इंटेलिजेंट लगे बेटा तुम। 7 और 1 बाई, तो बताओ 7 का पहाड़ा कितने बार पड़ा 21 आ जाए, 7 तियां, तो 3 लिख दिए। 1 बाई बाहर आ गई, 1 बाई बची, माइनस 7 का कितने बार पड़े बेटा 14 आ जाए, 7 दूनी 14, 1 बाई बाहर आ गई, मतलब यही बचा, हो गया कॉमन। मैंने कहा यहां जो साइन हो वो निशान अवश्य कॉमन आता है। अब यहां बताओ बाई यहां पर यहां नहीं है, इसका मतलब बाई तो निकल नहीं सकता। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा इसमें 3 और 1 2 आते हो? गुड, 1 का पहाड़ा। बहुत अच्छे बच्चे, अब इंटेलिजेंट हो गए भाई। 1 का पहाड़ा कितने बार अच्छा एक बात समझ लो, 1 जब निकालते हैं तो बेटा जो होता है वही रहता है, ठीक है। हाँ, और वैसे आप समझ ही रहे हो कैसे क्यों रहता है, क्योंकि 1 का पहाड़ा आपको 3 लाना है, कितने बार पड़े तो 3 ही बार, इसलिए 3 लिखेंगे। अब आप देखें ब्रैकेट के 1 से हो गए, 1 से हो गए तो 1 बार लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 3 बाई माइनस के 2, 1 से हो गए तो 1 बार लिख लिया इन दोनों को। और दूसरे ब्रैकेट में ये जो कॉमन लिए हैं, यहाँ पर कॉमन क्या था 7 बाई, और यहाँ क्या है प्लस का 1, और बराबर हो गया आपका 0। ये दोनों 1 से थे 1 बार, ये जो बाहर है और ये जो बाहर है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में बराबर 0। बताओ कुछ पल्ले पड़ा, अब क्या करेंगे दोनों के बराबर 0, तो 3 बाई माइनस के 2 बराबर 0, और 7 बाई प्लस के 1 बराबर 0। तो हमें बाई का मान निकालना है बेटा, तो 3 बाई ऐसे ही रखे, माइनस के 2 उस पार जाके हो गए प्लस के, ये 0 अपने आप हट ही जाएगा जैसी संख्या उधर पहुंचेगी, माइनस के 2 उस पार गए प्लस के हो गए, कॉमा लगा सकते हैं आप यहाँ। तो 7 बाई बराबर बेटा ये प्लस का 1 है, उस पार जाके माइनस का हो गया। हमें बाई का मान निकालना है प्यारे बच्चों, तो बाई बराबर हो जाएगा 2/3, और यहां पर बाई का मान हो जाएगा माइनस के 1/7, ये बटे में पहुंच जाएंगे। अब बताओ कुछ समझ में आया? यही आपके बन गए शून्य। क्या बन गया बेटा? शून्य। तो आपको यहां बस एक प्यारी सी लाइन लिखना है, छोटी सी, अतः शून्यक बराबर, अतः शून्यक बराबर, ये एक तो ये है 2/3, कॉमा लगाओ, एक है माइनस के 1/7। आप यहां और भी कर सकते हैं, 2/3 और माइनस के 1/7 और लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तुम लोग बहुत अच्छे हो, समझ में भी आ जाती है तुम सबको। तो 2/3 और माइनस के 1/7, ये आपके हो गए शून्य। क्या हो गया बेटा? शून्य। तो जल्दी से इसे नोट करो। आंसर नहीं हुआ है, आंसर इसलिए नहीं हुआ है बेटा, अभी इसमें सत्यापन करना है, जल्दी से आप नोट करें इस सवाल को, बहुत जल्दी से कर लिए नोट, बहुत अच्छे। हटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चे हमेशा अच्छे होते हैं, ये बात याद रखना। मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता रंग लाएगी, समझे? हाँ, इस लाइन को मैं छोड़ रहा हूं, ये हमने बहुपद उसका रूप चेंज किया था, जो उल्टा सीधा था उसे हमने सही करके ऐसे लिख लिया था जैसे हमने वहां पर लिखा था। अब यहां पर हम इस वाले को लिख देंगे और वहां पर फॉर्मूले लगा देंगे। तो देखो बेटा, इसे उठा के वहां पहुंचा देते हैं, आप लोगों का तो है, हमारे पास है नहीं लिखा हुआ। 21 वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई माइनस के 2 बराबर 0, ये तो हो गया आपका बहुपद। और जो शून्यक है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 2/3 और दूसरा है माइनस के 1/7। अब ये कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है, अभी बात करते हैं। इसे हटाते हैं बेटा, ठीक है, हटाते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है बेटा। देखें क्या करना है, इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। इसमें भी यही था, संबंध सत्यापित कीजिए। तो हम यहां हेडिंग डालेंगे संबंध का सत्यापन, संबंध का सत्यापन या सत्यता की जांच, बेटा बात एक ही, ठीक है। संबंध का सत्यापन क्या करना है, 2 फॉर्मूले लगाना है, शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल दोनों बराबर आना चाहिए। तो हम यहां लगाते हैं, चूंकि शून्यकों का योगफल बराबर
शून्यकों का, कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके अगले का ही है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक। बेटा अब यहां देखें बाई दे रखा है तो हम यहां लिखेंगे बाई का गुणांक बटे बाई स्क्वायर का गुणांक, जहां एक्स है वहां बाई कर देंगे, बाई का गुणांक बटे बाई स्क्वायर का गुणांक। करो भाई जांच, अच्छी बात है। इधर क्या है बेटा, शून्यकों का योगफल, जो शून्यकाएं हैं उनका योगफल करना है। तो शून्यकाएं हैं 2/3 माइनस के 1/7, तो बेटा हम इधर लिखते हैं 2/3 और इधर लिखते हैं माइनस के 1/7, और इनका करना है योगफल, इसीलिए बीच में लगाते हैं प्लस का साइन। अब जब ये प्लस का लगाया तो आप देखें इसमें माइनस है, इसलिए इस वाले को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। दोनों शून्यकों का योगफल हो गया बराबर, माइनस ऐसी रखा। इधर आ जाओ, ऊपर है बेटा बाई का गुणांक, तो बाई का गुणांक का में क्या मतलब है, बाई का गुणांक का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ। बाई का गुणांक का मतलब है बाई के गुणा में क्या है, तो बाई के गुणा में क्या है बेटा, बाई के गुणा में माइनस के 11, तो यहां लिखेंगे माइनस के 11 बटे है बाई स्क्वायर का गुणांक बेटा, तो बाई स्क्वायर का गुणांक मतलब बाई स्क्वायर के अगले कितने हैं, तो बेटा बाई स्क्वायर के अगले हैं 21, तो हम यहां लिखते हैं 21। ठीक है, अब इसे हल करना पड़ेगा आपको, तभी पता चलेगा एक से है नहीं। करते जल्दी से बेटा, 2/3 ऐसी रखें, प्लस की गुणा जब माइनस होगी माइनस, प्लस माइनस में लड़ाई होगी माइनस, माइनस के 1/7। इधर आओ, माइनस की माइनस से लड़ाई हुई प्लस हो गया, प्लस गया भाड़ में यानी कि हट गया, तो 11/31 बच गया। ठीक, अब इसमें फिर भिन्न बन गई, तो नीचे क्या करेंगे, दोनों की गुणा 3 सत्ते 21 और फिर तिरछी गुणा 7 दूनी 14 माइनस 3 एकम 3, तिरछी गुणा करते हैं, नीचे दोनों की गुणा करते हैं, फिर तिरछी गुणा 3 सत्ते 21 7 दूनी 14 3 एकम 3, 14 में से 3 गए 11/21 बराबर, इधर भी 11/21। बताओ बेटा बराबर आया नहीं आए, बहुत अच्छे आ गए। तो ये हो गई हमारे सत्यता की जांच। अब इसके बाद एक फॉर्मूला और लगेगा, आपको पता है शून्यकों का गुणनफल, लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे, तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर, और लिख सकते हैं यहाँ पर, और भी लिख सकते हो बेटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अचर पद बटे, बताओ, अचर पद बटे बाई स्क्वायर का गुणांक। बेटा ये सवाल में बाई है इसीलिए बाई स्क्वायर का गुणांक, एक्स हो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सवाल में जेड हो तो जेड स्क्वायर का। अब इधर करना है गुणनफल, तो दोनों को हम फिर लिखते हैं और बीच में गुणा का निशान लगाते हैं। तो इधर है 2/3, दोनों शून्य कितने हैं 2/3 और माइनस के 1/7, दोनों शून्य लिखे, बीच में काय का निशान लगाया बेटा गुणा का, और ये फिर से जब ये माइनस का है तो इसे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सही है बराबर। इधर आ जाओ, ये गुणा का थोड़ा छोटा कर लो, अगर आपको लग रहा है ब्रैकेट में घुस जा रहा है दूसरे की प्रॉपर्टी में तो इसे ऐसा कर लेते हैं। इधर देखें अचर पद, तो बेटा अचर पद कितना है, ये वाला 2 है तो माइनस के 2, ये हो गया माइनस के 2 बटे है बाई स्क्वायर का गुणांक, तो बेटा बाई स्क्वायर के अगले है 21, तो हम यहाँ लिख देते हैं 21। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है पढ़ाई, जरूर आएगा। अगले देखते हैं, माइनस सामने आ जाएगा बेटा, ऊपर ऊपर की गुणा होती नीचे नीचे की, ठीक है, तो 2 एकम 2, नीचे आ जाओ 3 सत्ते 21 और उस पर भी माइनस के 2/21। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ बराबर आया नहीं आया, आ गया, तो इसे बॉक्स में बंद कर लो, कहीं ये भाग ना जाए या भाग ना जाए। बस कंप्लीट आंसर, जल्दी से नोट कर लो। अभी हो गई हमारी सत्यता की जांच, क्योंकि हमारे दोनों आ गए बराबर। जल्दी से नोट करो बेटा, लास्ट सवाल बचा है, वो भी बहुत जल्दी से हल करेंगे हम, ठीक है, कर लिया, ठीक। बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बेटा सवाल थोड़े लेंथी हैं, लेंथी का मतलब समझ रहे हैं, सरल तो बहुत ही है, सरल में तो आप ये कह ही नहीं सकते कि ये कठिन है, बस ये है कि आपको देखना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से सवाल, तभी बन पाएगा बेटा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या जो है वो बेटा 15 है। कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 15, ठीक है, तो जरा ध्यान से समझेंगे और सवाल को जो है
बहुत ही अच्छे ढंग से इसे जल्दी से करने की कोशिश करने वाले हैं। देखो बेटा, सवाल नंबर 15 हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। वो हटा देते हैं उधर से, कौन सा है ये, ध्यान से समझेंगे, इसे हटाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। वैसे तो मैं एक बात बताऊं बेटा, आपके जितने सवाल ये हो चुके हैं इन्हें मैं सभी को हटा देता हूं, क्योंकि ये सवाल काफी बड़ा होने वाला है और इसे बार बार मिटाना पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा है ये अभी इसे हटा देते हैं, केवल 15 लिखा रहने देते हैं, बाकी सब को हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी रफ करते हैं बेटा। रोजाना आप रिवीजन करते रहिए, जिससे आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे मैथ में। एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पूरा की पूरा सवाल या पूरे में से पूरे का पेपर आप लोग करके आओगे, यकीन मानना, भरोसा रखो बेटा। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो मैंने यहाँ पर आपको ना कराया हो। इतने टेस्ट लेंगे बेटा, इतने टेस्ट लेंगे आप लोगों से, जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसका टेस्ट सभी बच्चों के लिए फ्री रहेगा, चाहे तो वो कोचिंग का हो और दूसरी कोचिंग वाला भी बच्चा इसमें आसानी से दे सकता है। पिछली बार दूसरी कोचिंग के बहुत बच्चों ने पेपर दिया था साथ में और उन सब के अच्छे नंबर आए थे। जरूरी नहीं है बेटा वो हमारे यहाँ पढ़े, अगर वो किसी भी कोचिंग में पढ़ता है और टेस्ट देना चाहता है तो उसके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं, अब आसानी से आ जाएगा। सवाल नंबर 15 क्या है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः ये दे रखे हैं। तो बेटा जो दिया है वो आप गिवन करके लिख लें या लिखें दिया है। अब दिया है क्या देखते हैं, शून्यकों का योग दिया है बेटा, तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना है बेटा दे रखा, रूट के 2, क्रमशः है ना, पहले वाला योग हो जाएगा। फिर है शून्यकों का गुणनफल, तो हम यहाँ फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो बेटा शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है वो भी हम लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल दे रखा है बेटा -3/2, तो हम यहाँ लिखते हैं -3/2। पहला सवाल, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, बनाइए। चूंकि सूत्र आप सबने पढ़ा है, जो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको लिखाया भी था। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योग। क्या होता है बेटा ब्रैकेट में, शून्यकों का योग, ब्रैकेट बंद, बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही तो होता है शून्यकों का गुणनफल। कुछ याद है, बहुत कराए थे इससे पिछले वीडियो में, हाँ जो मेहनत कर रहा है उसे याद होगा। ये सूत्र था बेटा, तो ये लगाएंगे और पहले बहुपद निकालेंगे। x² तो बेटा ऐसे ही रखा, माइनस ब्रैकेट में आ जाओ, ब्रैकेट में कह रहे हैं शून्यकों का योग, और बेटा शून्यकों का योग दे रखा है रूट के 2, इसका मतलब ब्रैकेट में रूट के 2 लिख दें, बाहर x है सही छाप दो, प्लस दूसरे ब्रैकेट में है शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल दे रखा है -3/2, बिल्कुल ऐसा ही लिख दो। अगली लाइन देखते हैं बेटा, x² ऐसे ही रखा, माइनस रूट के 2x प्लस माइनस माइनस 3/2, प्लस माइनस माइनस के 3/2। वैसे तो आपका यही आंसर होना चाहिए, एक दिन मैंने आपको बताया था कि ऐसे भी आंसर होते हैं और ये सही भी है। बस दिक्कत क्या है, आपकी आंसर शीट से जो है मैच कर जाए, और अगर ना होगा इस प्रकार का तो हम दूसरी तरह से भी आपको बता सकते हैं। फिलहाल तो बेटा यही आंसर बिल्कुल ठीक है और होना भी यही चाहिए, ठीक है, वरना तो ये सबके अगले 2 हो जाते हैं और यहाँ से 8 जाते हैं, इतना होगा। तो बेटा ये हमारा, हम इतना ही रखते हैं, ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब द्विघात बहुपद बन चुका है, यही आंसर हो गया। अब कह रहे हैं जिसके शून्य द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहे हैं, इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। भाई एक और मुसीबत, जो सवाल आपका आ गया उसके अब शून्यक भी निकालो। तो देखते हैं, द्विघात बहुपद तो बेटा आ चुका है, अब द्विघात बहुपद आ चुका है तो अब शून्यक निकालना है। तो या तो आप इसे px मान लीजिए, जैसे अभी किया था सेम वैसा ही कर दीजिए, px मान लीजिए, या फिर आप ये लिख सकते हो शून्यकों के लिए बहुपद बराबर 0, ऐसा भी कर सकते हो। नए नए तरीका बताने से बेहतर है कि आपको ऐसे ही हम लिख दें जैसे हमने तुम्हें बताया था। तो माना ये जो आया है यही द्विघात बहुपद और इसी के शून्यक निकालना है।
तो हम लिख लेंगे माना पी एक्स बराबर, ये लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस के रूट के 2x माइनस के 3/2। इसे माना पी एक्स बराबर लिख लिया। आप चाहें तो ऐसे ही भी कर सकते हैं, पी एक्स बराबर इसे लिख लिया। अब इसे देखो बटे वाला जहां आ गया तो तुरंत इसे जीरो कर दो, तो लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के, क्योंकि शून्यक निकालना है, शून्यकों के लिए पी एक्स बराबर 0। बेटा ये बाद में जीरो करते हैं, लेकिन बटे में आ जाए तो इसे पहले ही जीरो कर दो अगर सवाल सही करना है तो शून्यकों के लिए पी एक्स बराबर 0। अब जब आप यहां पर 0 लिखेंगे तो 0 बराबर ये आएगा, तो इस चीज को इधर कर लो, 0 को उधर, पूरी इधर उधर कर लो हर चीज। तो एक्स स्क्वायर माइनस के रूट के 2x माइनस के 3/2 बराबर हो गया 0। उस पार की जो भी चीज है वो इधर आ गई, और इधर की जो चीज थी यहाँ 0 इसका मान था वो उधर कर दिया। अब जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया था, इसके बटे में 2 है, 2 लिखो, सबके अगले 2 दे दो, बस इसके अगले नहीं देना क्योंकि इसके अगले खुद ही है। तो 2 जब यहाँ आएंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर, 2 जब यहाँ पर आ गए तो ये अगले 2 आएंगे, 2 दूनी 4 मत कर देना, वो रूट वाला है, ये सादा वाला है। तो ये सादा जब यहाँ आएगा तो ये ऐसे करके लिख जाएगा 2 रूट के 2x, यहाँ पर आ जाएंगे ये 2 इसके अगले, माइनस, अब इसके ऊपर दिए नहीं जाएंगे क्योंकि इसके नीचे तो खुद ही 2 थे, तो बेटा इसके ऊपर जो 3 है वो 3 ऐसे ही लिख दिए जाएंगे और बराबर हो गया 0। अब अगली लाइन में क्या झाड़ करना है, अगली लाइन में करना है ये बटे वाले जो है जो उस पार गुणा में पहुंच जाएंगे, और जैसे ही ये 2 उस पार गुणा में जाएंगे तो 2 की गुणा जब 0 से होगी तो 0 हो जाएगा। मतलब इस पार आ गए 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट के 2x माइनस के 3 बराबर 0। ऊपर वाली पार्टी ऐसे ही, और ये इस पार से उस पार जाके गुणा में पहुंच गए तो ये हो गया 0। ये बन चुका है बेटा हमारा द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद। अब हम इसका निकालना, हमें क्या है, शून्यक। क्या निकालना है बेटा, शून्यक निकालना है। तो इसके सबसे पहले तो आपको करना पड़ेंगे फैक्टर। तो फैक्टर मैंने आपको बताए थे कि शुरू वाले की गुणा अंतिम से करो, इसकी गुणा 2 से किसकी होगी, 3 से, और गुणा करके तो देखो गुणा करो, 2 तिया 6, 2 तिया कितने हो गए बेटा 6, 2 तिया 6। अब 6 को ऐसे तोड़ो कि जब गुणा करें तो 6 ही रहे, 6 को ऐसे तोड़ो, ऊपर तोड़ के बताते हैं बेटा, 6 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करें तो 6 ही रहे, और लास्ट वाला साइन देखो माइनस का है तो घटाएं तो 2 रूट के 2 बन जाए। तो देखते हैं, मैं यहाँ थोड़ा बता रहा हूँ, 2 तिया 6, 6 को ऐसे तोड़ना है 2 जगह कि गुणा करें तो 6 रहे, पर यहाँ वाला साइन देखो माइनस है, और माइनस करें तो ये बीच के बन जाए 2 रूट के 2, 2 रूट के 2। तो बताओ 6 को हम तोड़ेंगे कैसे, 6 को कैसे तोड़ें 2 रूट के 2 बन जाए। तो इसका बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप एक बताओ, थोड़ा थोड़ा अलग तोड़ के देखो। 6 को पहले तो ये बताओ 2 गुणा 3 लिख सकते हैं ना। अब एक और चीज बताओ, 2 गुणा 3 अगर आप लिख सकते हैं, रूट में कौन है 2, तो इस वाले 2 को रूट के 2 गुणा रूट के 2 लिख सकते हो, 3 ऐसी रखे बेटा। इस वाले 2 को रूट के 2 गुणा रूट के 2 कर दिया। ये तो आपको पता है कि रूट के 2 की गुणा जब रूट के 2 से होती है तो केवल 2 आते हैं, सबको पता है। तो 2 को लिख दिया रूट के 2, रूट के 2। अब एक बात बताओ, ये वाले 3 की इस वाले रूट के 2 से गुणा करो, ये वाले रूट के 2 ऐसे ही रखे, और ये 3 की गुणा जब होगी तो 3 दूनी 6 नहीं हो जाएंगे, ये 3 इसके अगले आ जाएंगे, मतलब 3 रूट के 2, सही है। और इस रूट के अगले अगर आप एक मान ले, एक तो होता ही है, वैसे भी ये कितने रूट के 2 हैं, 1 रूट के 2। अगर यहाँ नहीं भी लिखेंगे तब भी तो 1 ही रूट के 2 हैं, और आप लिखना चाह रहे हैं तो 1 लगा दो। तो अब आप एक बात बताओ, 3 रूट के 2 में से जब 1 रूट के 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 रूट के 2। 3 रूट के 2 में से 1 रूट के 2 घटाओगे तो 2 रूट के 2 बचेगा, नहीं बचेगा, यस बन गया। और अगर इनकी गुणा करोगे, देखो 1 तिया 3, और रूट के 2 की रूट के 2 से होगी तो 2, यानी 3 दूनी 6। तो गुणा करने पर 6 आएंगे। किस किस की गुणा करने पर, 3 रूट के 2 की, इसे पहले लिखो ये बड़े वाला है, और 1 रूट के 2 की, इसे चाहे 1 लिखो या मत लिखो, गुणा करेंगे 6 आएगा। और जब इसमें से हम ये घटाएंगे रूट के 2, यहाँ आप 1 लिख सकते हैं, जब ये घटाएंगे 3 रूट के 2 में से 1 रूट के 2, तो बेटा 2 रूट के 2 बचने वाले हैं। बात समझ में आ गई। तो 2 रूट के 2 को हम क्या लिखेंगे, 3 रूट के 2 माइनस के 1 रूट के 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलिए इसे हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा 2x स्क्वायर ऐसे ही रखा, माइनस
ये 2 रूट के 2 को हम लिखेंगे 3 रूट के 2 माइनस ये वाला और 1 रूट के 2, 1 रूट के 2। एक लिखो या मत लिखो, वैसे भी 3 रूट के 2 में से 1 रूट के 2 घटाओगे तो 2 रूट के 2 बचेगा। x बाहर कर दिया माइनस के 3 बराबर 0। बताओ ये लाइन आ गई समझ में? आ गई ना? ठीक, अगले बढ़ते बेटा। x2 सभी के साथ में, x2 जल्दी से, या मैं वहां बता देता हूं। चलो एक लाइन और लिखते हैं बेटा। 2x² ऐसे ही रखा माइनस ये x इस पार्टी के साथ भी आएगा तो 3 रूट के 2x, और जब ब्रैकेट खुलेगा बेटा तो माइनस और माइनस ये मिलके बनने वाला है आपका प्लस, और ये वाला x इस पार्टी के भी साथ आएगा। मतलब किसके साथ आएगा? आप एक ना लिखो बेटा, रहने दो एक, क्योंकि बात तो वही है। आप एक हटा देंगे तब भी एक ही माना जाएगा, तो एक हम नहीं लिखते। एक और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, एक बार x इस रूट के 2 के साथ दे दिया। ये प्लस कैसे हुए पता है? बाहर माइनस है तो अंदर वाला निशान प्लस हो जाता है। तो इस बार के इसके साथ भी x दे दिया, माइनस के 3 बराबर हो गए 0। सवाल बहुत दमदार है, ध्यान देना। अब इसके बाद में इनमें से निकालना है कॉमन। क्या निकालना है बेटा? कॉमन। तो कॉमन जरा ध्यान से समझेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा वो समझेंगे ध्यान से, मजा आएगा। सवाल बहुत ही प्यारा है, लेकिन अभी इसमें से कॉमन नहीं निकाल सकते ऐसे। अब निकलेगा कैसे वो यहां बता रहा हूं। मैं इसे हटाता हूं बेटा, फिर आपको मैं बताता हूं। ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा ये बहुत अच्छी तरह से, ऐसे नहीं आएगा बेटा। सवाल में हटा दे रहा हूं, वैसे भी तो केवल अब जो निकालना है वो हमें शून्य की निकालना है, तो इस सवाल को भी हम यहाँ से पूरी तरह से रफ कर देते हैं और इसे हटा देते हैं बेटा। ठीक है, देखते हैं ध्यान से, पूरा हटा देते हैं इस सवाल के लिए, तब इसे विशेष रूप से और अच्छी तरह से देखते हैं, जिससे ये सवाल बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। चलिए ये मैंने रफ कर दिया। अब देखते हैं इससे अगले इस सवाल को हल हम कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखें बेटा, इसे लाइन खींचकर अलग कर दें। देखो अब इसे हम क्या काम करेंगे, अब इसे ध्यान से समझना इस लाइन के लिए। बेटा यहाँ पर 2 हैं, स्टार्टिंग में 2 हैं। अगर मैं ऐसे ही कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पर 2 है, यहाँ रूट के 2, कुछ कॉमन नहीं निकल पा रहा है। x तो निकल रहा है, नंबर नहीं निकल पा रहा है। तो हम क्या काम करें, ये बाहर जो 2 दे रखे हैं इसे हम कर सकते हैं रूट के 2 इंटू, या आप गुणा का निशान ना भी लगाएंगे फिर भी रूट के 2 लिख देंगे तो बेटा वो गुणा में ही माने जाएंगे। तो ये वाले 2 को हमने लिख दिया रूट के 2 रूट के 2, क्योंकि अगर गुणा करेंगे तो रूट के 2 की रूट के 2 से होगी तो केवल 2 आएगा। ठीक है, x², बाकी पूरी लाइन ऐसी रखी, x² माइनस 3 रूट के 2x, ध्यान दें, प्लस रूट के 2x माइनस के 3 बराबर 0। बाकी सब ऐसे रहने दिया। अब 2 में से कॉमन निकालो बेटा। यहां से यहां तक एक पार्टी है, यहां से यहां तक दूसरी, निकालो पहली पार्टी से कॉमन जो भी है। यहां पर भी रूट के 2 है, यहां पर भी रूट के 2, मतलब रूट के 2 कॉमन आने वाले हैं। यहां पर भी x है, यहां पर भी x, मतलब x भी आने वाला है। अब देखें कोई सा भी रूट का 2 एक निकाल लो, 2 है ना, तो एक बाहर आ गया तो एक तो बचा, जो बचा उसे अंदर लिख दो बेटा। 2 है ना तो एक बाहर आ गया, एक बच गया, एक x का 2 थी, एक x आ गया तो एक x बच गया माइनस। अब यहां देखो, यहां से भी वही कम होंगे जो बाहर निकाला है, तो रूट के 2 भी आ गए, x भी आ गया, बचा क्या, केवल 3। बहुत अच्छे, ब्रैकेट में बंद। इधर देखो प्लस का निशान लगाया। अब इधर क्या चीज है कॉमन, इधर कुछ भी नहीं है। देखो ना, यहाँ रूट के 2, यहाँ रूट के 2 नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं, यहाँ x है, कुछ नहीं, वहां x नहीं। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां निकालते हैं 1, और 1 निकाल के जो होता है वही लिख देते हैं। कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 निकाल के जो होता है वही रख देते हैं। तो यहाँ हम रखने वाले हैं रूट के 2x माइनस के 3 बराबर 0, जो है वही। ये हो गया हमारा कॉमन। हमें दोनों ब्रैकेट हमारे 1 से हो गए, एक बार लिख लेते हैं रूट के 2x माइनस के 3, और दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन लिए हैं, इसमें कॉमन क्या है, रूट के 2x प्लस का 1 बराबर 0। बताओ, ब्रैकेट 1 से थे, एक बार ये कॉमन लिए थे, वो दोनों के बराबर 0 लगाओ, आंसर आपके सामने है। रूट के 2x माइनस के 3 बराबर 0, इसके बराबर भी 0, और दूसरा वाला जो ब्रैकेट है बेटा, रूट के 2x प्लस का 1 बराबर 0। x का निकालना है तो पहले एक एक करके हर चीज को उधर ले जाओ। माइनस के 3 उस पार गए तो प्लस के हो गए,
इधर आ जाओ बेटा, रूट के 2x ऐसे ही रखा, प्लस का 1 उस पार जाके बन गया माइनस का। अब जब हम x का मान निकालेंगे तो 3 के बटे में, ये गुणा में, ये आ गए आपके बटे में, और यहाँ पर जब x का मान निकालेंगे तो माइनस के 1 के आ गए बेटा ये बटे में। अब ये आपके x के 2 मान आ चुके हैं, और हमसे एक तो बहुपद पूछा था तो ये द्विघात बहुपद, ये आंसर ये आ गया था। एक पूछे थे इसी बहुपद के शून्यक, तो ये शून्यक है, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं अतः शून्यक बराबर, अतः शून्यक बराबर एक तो आ गए 3 बटे रूट के 2, और अतः शून्यक बराबर 3 बटे रूट के 2 और माइनस के 1 बटे रूट के 2। ये आपके आने वाला है बेटा आंसर। बताओ समझ में आया नहीं आया बेटा? आ गया तो जल्दी से नोट कर लो इसे, बहुत जल्दी से नोट कर लो बेटा। अगर समझ में आ गया है तो इसे बहुत जल्दी से आप नोट कर सकते हैं। कर लिया बेटा नोट? ठीक। अब आप देखें मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने देखा प्रश्न संख्या 12, 13, 14 और 15। इस प्रकार हमारी जो प्रश्नावली थी 2B वह पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2C। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बेटा जो समझ में ना आए आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, कोचिंग में आके पूछ लीजिए, जैसा आप चाहें वैसे पूछ लीजिए। इसी प्रकार पूरी मैथ का सॉल्यूशन मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, बस आपको कंटिन्यूसली बने रहना है। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।